यस डियर कैंडिडेट्स, तो इस लेक्चर में सेकंड पार्ट के डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन के सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑन डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। जी डियर कैंडिडेट्स, इससे पहले जो आपने लेक्चर देखा है तो उसमें आसान क्वेश्चन थे कि हमें सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ मिली हुई थी और 3 क्वांटिटीज़ मिली हुई थी और चौथी क्वांटिटी को हमने फाइंड करना था। तो हमारे पास प्रोपोर्शन का जो फार्मूला था एक्सट्रीम इज़ इक्वल्स टू मीन, हम वो इस्तेमाल करके फाइंड कर रहे थे। लेकिन क्या होगा जब हमें थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन आप पहला देखें। इफ़ 70 men dig 630 मीटर ऑफ सॉइल इन 5 days, ठीक है, हाउ मच ऑफ सॉइल विल 80 men dig इन 10 days। अब यहाँ पर अगर हम क्वांटिटीज़ को काउंट करें तो कितनी मिली हुई हैं देखें। एक 70, दूसरा 630, तीसरी जो है 5, चौथी जो है वो 80 और पांचवी जो है 10। अब देखें इतनी सारी क्वांटिटीज़ मिली हुई हैं तो सर अब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं ये आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि 70 men dig 630 मीटर्स ऑफ सॉइल, यानी कि 70 बंदे मिलकर कितने 630 मीटर जो है ना वो ज़मीन में खड्डा खोदते हैं, ठीक है, कितने दिनों में, 5 दिनों में। और हाउ मच ऑफ सॉइल विल 80 men dig इन 10 days। उसी जगह पे अगर 80 लोग खड्डा खोदेंगे तो 10 दिनों में कितने मीटर जो है ना वो खोद सकेंगे। तो इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो चीज़ हमें मालूम करनी होगी उसको हमने राइट साइड पे लिखना होगा और लास्ट में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखें, हमें मैन मिला हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैन। पहले कितने मैन मिले हुए हैं, 70, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या मिला हुआ है, हमें डेज़ मिले हुए हैं, ठीक है। और डेज़ के बाद हमें सॉइल मिला हुआ है, ठीक है। तो हम सॉइल जो है वो मालूम करना है क्या, हाउ मच ऑफ सॉइल विल, ठीक है। सॉइल को हम आखिर में लिखेंगे, लास्ट में। तो यहाँ पे हम डेज़ लिखेंगे, ठीक है। तो कितने डेज़, ये 5। अब सॉइल यहाँ पे मैं लिखूँगा यानी कि मीटर में, ठीक है। अब कितना वो खोद रहे हैं, 630 मीटर, 630 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 80 लोग, फिर यहाँ पे 80 men और कितना 10 दिनों में, ठीक है, 10 days। और कितना जो है वो खड्डा करेंगे, कितना मीटर, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जिसको मालूम करना है वो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब डियर कैंडिडेट्स यहाँ पे हम अब देखेंगे ये कॉन्सेप्ट, ये सेंस करेंगे कि जो है वो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। पहले हमने एरोज़ के कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे मैन को सॉइल मीटर के साथ, यानी कि कितना मीटर जो है ना वो खड्डा खोदना है। तो मैन और सॉइल को कंपेयर करेंगे, डेज़ को फ़िलहाल हम इग्नोर करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इस पे जो है ना मोबाइल नहीं आ रही, तो चले आप इसको जो है वो इग्नोर कर दें। तो देखें पहले क्या है, 70 men है, 70 men कितना मीटर खड्डा खोद रहे हैं, 630, ठीक है। और फिर लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ पे देखें बढ़ रहे हैं, ठीक है, 70 से 80 हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं। तो जाहिर बात है अगर 70 लोग जो है 630 मीटर खड्डा खोद लेते हैं तो 80 लोग जो है वो कितना खोदेंगे, वो 630 से ज़्यादा होगा, यानी कि लोग बढ़ रहे हैं तो खड्डा भी जो है वो बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो है वो आपस में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों का रिलेशन होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि हम एरो को ऊपर की साइड बनाएंगे
क्योंकि क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है डियर कैंडिडेट्स। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डेज़ को कंपेयर करेंगे सॉइल मीटर के साथ। ठीक है, अब कैसे कंपेयर करेंगे, अब देखें यहाँ पे 5 दिन है और यहाँ पे 10 दिन है, यानी कि दिन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और 5 दिनों में अगर 630 मीटर का खड्डा खोदा जा रहा है तो 10 दिनों में कितना खड्डा खोदा जाएगा। ज़ाहिर बात है 5 दिनों में 630 मीटर तो 10 दिनों में तो ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी इस क्वांटिटी के साथ डेज़ का सॉइल मीटर के साथ भी रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्ट का रिलेशन हुआ। तो हम यहाँ पर भी जो है ये एरो बनाएंगे। ठीक है, एरो बनाने का मकसद ये है कि आप क्वांटिटीज़ को कहाँ कहाँ पर रखेंगे ये आपने डिसाइड करना होता है। तो चलें इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे डियर कैंडिडेट्स, हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट चलेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब देखें टेल से लेकर हेड तक। अब एरो के टेल में क्या है, एक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स अपॉन, और हेड में क्या है 630, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 630। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, अब इस क्वांटिटी को लिखेंगे, इसके जो है टेल में क्या है 10 है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे ऊपर, और इसके फिर हेड में क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा, इसके टेल में क्या है 80 है, तो यहाँ पर हम 80 लिखेंगे, और अपॉन में ये 70 एक जो है वो हेड में है, तो 70 हम लिखेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे। इस तरीके से हम जो है वो अरेंज करके लिखेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके फिर इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखें 10 का टेबल 70 पे कितनी दफ़ा जाता है, या इन दोनों को पहले सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, जैसे आपको आसान लगे। ठीक है, मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ कि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब 2 का टेबल जो है, ये 2 का टेबल 70 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 35 दफ़ा जाएगा। या फिर मैं इसको पहले, अच्छा अब हम क्या करते हैं 80 और 70 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा कॉमन टेबल है जो 80 और 70 पर जा रहा हो। तो 10 का टेबल हम दोनों पे लगाते हैं कि 7 10 ज़ा 70 और 8 10 ज़ा क्या हो जाएगा 80। ठीक है, अब क्या हुआ, x अपॉन 630 इज़ इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या बचा 2 अपॉन 1 है। ठीक है, 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई, ये हो गया यहाँ पे 8 अपॉन 7, यानी कि इसका सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 2 8 ज़ा 16, ये x अपॉन 630 यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2 8 ज़ा 16 अपॉन 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें 630 जो है वो x के साथ डिवाइड कर रहा है, तो 630 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x इज़ इक्वल्स टू 16 अपॉन 7 इंटू क्या है यहाँ पे 630। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 7 का टेबल अगर हम 630 पर लगाएं तो कितनी दफ़ा लगेगा, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो 0 इसके साथ आ जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू, तो 16 मल्टीप्लाई 90, 16 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, तो 60 को मल्टीप्लाई 90 के साथ करेंगे तो क्या आंसर हमारे पास आएगा, 6 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा, और फिर 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144 जो है वो आंसर आता है। यानी कि क्या साबित हुआ कि 80 बंदे मिलकर जब वो खड्डा खोदेंगे तो कितना मीटर वो खोदेंगे, 1440 मीटर। ठीक है, तो
10 दिनों में जो है वो ये इतना जो है वो ज़मीन को खोद लेंगे। सो दिस वाज अब ये तो था कि जब हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन था। अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखें, इसको समझें, इसका कॉन्सेप्ट देखें कि Rs 12,000 आर सफिशेंट फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, ठीक है, फॉर 32 डेज़। फॉर हाउ मैनी डेज़ विल Rs 2,400 बी, अच्छा यहाँ पे मैं 24,000 पे कर देता हूँ, ठीक है, बी सफिशेंट फॉर अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स। तो अब यहाँ पे क्या है कि क्या क्वेश्चन है, पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि 12,000 रुपये क्या मिला हुआ है, हमें कीमत मिली हुई है, ठीक है, 12,000 रुपये के फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 4 फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है, कितने दिनों के लिए, 32 दिनों के लिए। पूछा क्या जा रहा है, हाउ मैनी डेज़ विल Rs। अब डेज़ पूछे जा रहे हैं हमसे, अब डेज़ पूछे जा रहे हैं तो डेज़ को हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि Rs लिखता हूँ, Rs कितने हैं, पहले 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये। और फैमिली मेंबर्स कितने हैं, मैं यहाँ पे मेंबर्स लिखता हूँ, ठीक है, मेंबर्स कितने हैं, 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। और डेज़ जो है वो लास्ट में हम लिखते हैं, तो डेज़ कितने हैं, कितने दिनों के लिए सफिशेंट है, 32 दिनों के लिए, ठीक है। तो फिर अब क्या हो रहा है कि अब दूसरी रकम जो है वो 24,000 रुपये है, 24,000, ठीक है। अब बी सफिशेंट फॉर फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, 8 मेंबर्स हैं और डेज़ जो है वो हमें मालूम करने हैं, यानी कि 12,000 रुपये 32 दिनों के लिए 4 मेंबर्स के लिए काफ़ी हैं, तो 24,000 रुपये 8 मेंबर्स के लिए कितने दिनों के लिए काफ़ी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, पहले हम जो है वो इसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि ये डायरेक्ट है या फिर इन्वर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आप Rs को और डेज़ को फर्स्ट और लास्ट क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या है, पहले देखें 12,000 और 24,000 क्या हो रहा है, जो कीमत है, जो पैसे हैं, रुपीज़ है, वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब कीमत बढ़ रही है तो यहाँ पे डेज़ अगर देखें तो 12,000 रुपये में अगर 32 दिन हैं, ठीक है, तो 24,000 रुपये में ज़ाहिरी बात है आप क्या समझेंगे कि दिन बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, दिन बढ़ेंगे, ठीक है। अगर 12,000 रुपये में 32 दिन हैं तो 24,000 रुपये में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, आपस में डायरेक्ट वाला रिलेशन बन गया, ठीक है। ये दो डायरेक्ट वाला रिलेशन इनका बन गया। अच्छा कैंडिडेट्स, अब हम मेंबर्स को डेज़ के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक आप देखें कि 12,000 रुपये में 4 मेंबर्स कितने दिन, 32, ठीक है। अब मेंबर बढ़ रहे हैं, 4 मेंबर्स के लिए 32 दिन हैं, तो मेंबर्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो दिन जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में क्या हैं, इनवर्स हैं, ठीक है। 4 मेंबर्स के लिए 32 दिन, तो 8 मेंबर्स के लिए दिन क्या हो जाएंगे, जो दिन होंगे वो कम हो जाएंगे। तो ये इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है इसके साथ, ठीक है। चलें जी अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये हेड के साथ क्या है, x है, तो x अपॉन 32 यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल्स टू, फिर इसको, अब ये हेड है और ये टेल है, टेल और ये हेड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4/8 मल्टीप्लाई, फिर ऐसे जाएंगे ऊपर, यानी कि 24,000 पे, सॉरी 24,000 ऊपर लिखेंगे और 12,000 रुपये हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x अपॉन 32 इज़ इक्वल्स टू 4/8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8,
ठीक है। अब यहाँ पे 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने बचे, 1 बचा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x/32 इज इक्वल्स टू 1। अब 32 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इस तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो भाई x इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई 1, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 32 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 32 ही आएगा। अब क्या मतलब हुआ कि जो पहले फैमिली मेम्बर 12,000 थे, 12,000 रुपये पैसे थे, 4 फैमिली मेम्बर थे, 32 दिन थे। अब 24,000, 8 मेंबर्स और पैसे कितने, दिन कितने, 32, यानी कि ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। ठीक है, तो 32 हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। डियर कैंडिडेट्स, आपने जस्ट जो समझना है ना वो रिलेशन को समझना है। ठीक है, कि डायरेक्ट रिलेशन है या फिर इन्वर्स रिलेशन है। इसी तरीके से अगर 3 क्वांटिटीज़ आ जाएं तो आप इनको ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा या फिर मुझे पर्सनली सेंड कीजिएगा, ताकि मैं चेक करके बताऊँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।